हेलो फ्रेंड्स, न्यू वीडियो में आप सबका वेलकम है। और इंग्लिश लिटरेरी टर्म्स हम लोग पढ़ रहे हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, और बीपीएससी टीआरई 4 के स्टूडेंट के लिए भी ये बेनिफिट देगा। हमने यहाँ एपिथेट ये पढ़ चुके हैं हम लोगों ने, और आज जो है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एनाकुलोथन ये किसको कहते हैं फ्रेंड्स? बिगनिंग द सेंटेंस इन वन वे एंड काउंटिंग और एंडिंग इट अनदर। इसका मतलब ये है कि ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब कहीं से भी ये सेंटेंस शुरू हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो राइटर होता है वो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करता है। सेंटेंस कहीं से भी शुरू हो जाता है, इसको कहते हैं एनोकोलोथन। एंटोनोमासिया। एंटोनोमासिया किसको कहते हैं? नेमिंग इंस्टीड ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन एपिटैप और ए नेम एन। यहाँ से कुछ सेंटेंस मिस हो गया है, आई थिंक इसको छोड़ दीजिए, फिर भी इतना यहाँ से समझ में आ सकता है आपको। और डिग्निटी इज एग्जाम्पल द बार्ड। जैसे कि कोई ऐसा पर्सन या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसको एक स्पेसिफिक नेम दे करके जाना जाए, उसको कहते हैं एंटोनोमासिया। जैसे फॉर एग्जांपल द बार्ड, ये शेक्सपियर को कहा जाता है। अगर ये द बार्ड वर्ड आ जाता है तो सब समझ जाते हैं कि शेक्सपियर के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है। इसी तरह से कोई वर्ड किसी पर्सन या किसी चीज़ के लिए स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया जाता है, उसको एंटोनोमासिया कहा जाता है। एपिटैप वगैरह पे लिख दिया जाता है कभी कभी। एफोरिज्म। एफोरिज्म देखिए फ्रेंड्स, इसको सूक्ति कहते हैं, जो हिंदी में आपने पढ़ा होगा। मार्किंग ऑफ सीमांकन, इसको देखिए सीमांकन भी कहा जाता है। मार्किंग ऑफ बाई बाउंड्रीज अ टर्म स्टेटमेंट ऑफ ए ट्रूथ एंड डॉगमा विच मे और मे नॉट बी विटी। द प्रोवर्ब इज ऑफन aphoristic, a concise saying which express the general truth. Example, action speak louder than words। इसका मतलब ये हो गया फ्रेंड्स कि कोई ऐसा स्टेटमेंट जो कि सत्य बताता हो, ये सत्य को बताने वाला स्टेटमेंट जो होता है वो हमारा क्या एफोरिज्म कहलाता है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों को हम लोगों ने जो है अलग अलग डिफाइन कर दिया है कि प्रोवर्ब और एफोरिज्म किसे कहा जाता है। दोनों में डिफरेंसेस आप अच्छे से समझ जाइए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। प्रोवर्ब देखिए किसे कहते हैं? इमेज ऑफ होम एंड फैमिली ऑफ ऑफर प्रैक्टिकल एंड यूजफुल एडवाइस। यानी परिवार के इमेज के थ्रू आपको एक लेसन दिया जाता है, यानी एक पाठ पढ़ाया जाता है, एक ऐसी जानकारी दी जाती है जिसको हम लोग प्रोवर्ब कहते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पर द लगेगा, इज द। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। स्ट्राइक वाइल द आयरन टू नॉट टू सॉरी नॉट नहीं हॉट है, आयरन टू हॉट, यानी गर्म लोहे पर ही प्रहार करना चाहिए। ये सूक्तियाँ हैं, ये सब जो प्रोवर्ब घर में बोले जाते हैं। एफोरिज्म। एफोरिज्म में देखिए क्या कहा जाता है? सत्य बताता है, यानी कि एफोरिज्म एक ऐसा स्टेटमेंट है जो किसी के बारे में सत्य बताता है। एंड फोकस ऑन मोरल लेसन, और किस पे ये फोकस करता है? किसी मोरल लेसन पे फोकस करके ही ये बताया जाता है, और वो सत्य पर आधारित होता है। आई थिंक आप दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा आप लोग को। जैसे कि ये फैमिली या परिवार के या समाज के थ्रू बताया जाएगा कोई चीज़, कोई पाठ पढ़ाया जाएगा, कोई कोई सच्चाई बताई जाएगी। और एफोरिज्म में यह होता है कि वो सत्य घटना को बताता है जो कि किसी मोरल लेसन पे आधारित होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ज़रा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, ये टर्म्स जो है बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं जो मैंने नोट्स के थ्रू बनाया है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। मैं इसी तरह से और भी टिपिकल जो वर्ड्स होते हैं लिटरेरी टर्म्स के, वो मैं आपको ला करके दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।